There are two types of doctors, one doctors and one Molanians. Hi everyone, my name is Pratham Singla. And I am Monica. I am Shabista. And I am Madhun Gupta. We all study in MAMC. Through DKT platform, we would like to introduce to our life at MAMC. In these 2 years, we all put in a lot of hard work, lot of effort, and the only dream, the only inspiration that we all had in mind was to get into an institution, एक ऐसा कॉलेज, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो हमें एक बेहतरीन डॉक्टर, एक बहुत रिस्पॉन्सिबल और इंटरेक्टिव डॉक्टर बना दे. एंड नाउ वी आर देयर. So let's start the journey of MAMC from the very beginning, the first day, the orientation day. On the very first day of our college, we and our parents were welcomed by our Dean Sir, and we were introduced to our respective departments, that is physiology, anatomy and biochemistry, and also we were introduced to the college curriculum. इन सब के दौरान the biggest transition is from the comfort of our homes to the hostel life, जो कि हम में से बहुत सारों के लिए पहली बार ऐसा होता है when we are there completely on our own और we are there to face life all alone. मैमसी के हॉस्टल्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ. यहाँ पे जो रूम्स होते हैं वो काफ़ी स्पेशियस होते हैं. हॉस्टल्स में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं. वी हैव डिफरेंट basketball courts and table tennis courts as well, and there are different places to hang out. एक MBBS स्टूडेंट की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हॉस्टल लाइफ. और हॉस्टल लाइफ में आई थिंक सबसे ज़्यादा मज़ा आता है. इसमें हम बहुत सारे अपने न्यू फ्रेंड्स बनाते हैं, हम सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं. हमारे कॉलेज में बहुत ही जगह हैंग आउट करने के लिए बहुत ही अच्छी हैं, जैसे गजीवो, नेस्की, DC, जहाँ पर हमें सबसे अच्छा खाना मिलता है. 24H जो कि एक 24 आवर कैंटीन टाइप है जो हमें ड्यूरिंग द पेपर्स बहुत हेल्प करती है. वी हैव लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी. इट इज़ अ ह्यूज लाइब्रेरी. ऑल बुक्स आर प्रेजेंट देयर. इट हैज़ अ बिग ह्यूज रीडिंग रूम where we can sit 24 hours so that we can do our studies. And I think it is the most important place during the exams, and we come out of our cozy beds to reach to library, and it is very important since the exams are very tough time. मेडिकल लाइफ आप अगर सोचेंगे तो शायद एक स्टीरियोटाइप बना रहता है कि थोड़ी सी बोरिंग और बहुत ज़्यादा पढ़ाई से भरी हुई है, बट ऐसा नहीं है. मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आप कॉलेज में जाएंगे आपको मैमसी के अंदर देखेंगे हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्विमिंग पूल, अ फुली इक्विप्ड जिम एंड ऑल द स्पोर्ट्स. यहाँ पे पूरी टीम्स बनती हैं. मतलब आप देखेंगे कि इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पूरे फुल फ्लैश कोर्ट्स हैं, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट, हर चीज़ के कोर्ट हैं, हर चीज़ के एक स्पेशल ट्रेनर भी आते हैं. और दोनों हॉस्टल्स के अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर स्पोर्ट्स फैसिलिटी पूरी अवेलेबल है. Pratham, you forgot to tell about the beautiful infrastructure MAMC has. बिल्कुल. मोनिका, व्हाई डोंट यू टेल द कैंपस टूर? मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का आर्किटेक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल और हिस्ट्री से रिच है. हमारे सीनियर्स हमें कॉलेज के बाहर 2 घंटे तक कैंपस में घुमाते हैं और कैंपस के बारे में बताते हैं कि हमें यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हम अवेल कर सकते हैं, यहाँ पे कैंटीन फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं कैंपस में. जैसा कि हमें प्रथम ने बताया, लाइफ एट मैमसी इज़ नॉट ओनली अबाउट पढ़ाई. यू गॉट अ हॉबी, वी गॉट अ सोसाइटी फॉर दैट. मैमसी में कई सोसाइटीज़ हैं आपके डिफरेंट इंटरेस्ट के लिए. वी हैव अ डांस सोसाइटी, प्रोडिजी. वी हैव उसका बहुत अच्छा डांस करता हूँ. we have a fashion society, that's Mydriasis. We have a drama society, that's जिसकी मैं member. Mrich Katikam, and we have a music society, that's the most prestigious society of MAMC, the Confluence. And now the best part, the events. First event which we come through is Goonj. Goonj एक इंट्रा कॉलेज फेस्ट है जो कि 3 दिन तक लगातार चलता है. इसमें नई एक्टिविटीज़ लाइक दमशराज एंड वी एंजॉय अ लॉट. DJ नाइट होती है, and food which is provided to us is also the very best. Then after the इसके अंदर एक जो लिटरेरी सोसाइटी है ना, उसके इवेंट्स बहुत ज़्यादा. अगर हम बात करें गूंज के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंगेजिंग चीज़ करती है वो है हमारी प्रवाच्य सोसाइटी, लिट सोसाइटी, जो कि हमें बहुत अलग तरह के इवेंट करती है. कन्वेंशनल जो ऑर्थोडॉक्स डिबेटिंग पैटर्न है उससे हटके नए इन्वेंटिंग तरीके भी, जैसे कि डेविल्स एडवोकेट, जिसमें कि आपको ऐसे टॉपिक्स दिए जाते हैं जिन्हें डिफेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है. एंड द इवेंट इज सो फन टू वॉच. की अंताक्षरी भी अगर आप देखेंगे तो अंताक्षरी वो नहीं होती कि आप गाने गा रहे हैं. इसके अंदर आपके क्या है, जैसे बहुत अलग तरीके से फोटो दे दी, इस पे गाने बताओ, एक वर्ड दे दिया, इस पे आपको सीधा 10 सेकंड में गाने बनाओ, या फिर बहुत ज़्यादा इंटरमिंगल किए जाते हैं अलग कॉन्सेप्ट्स को लेके, ताकि उसको ज़्यादा मोटिवेट किया और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए. मादन और बताया यार. उसके बाद हम फेस करते हैं हॉस्टल नाइट.
हॉस्टल नाइट आई थिंक बेस्ट पार्टी होती है इन द फर्स्ट ईयर। हॉस्टल नाइट में सीनियर्स हमें थ्रो करते हैं पार्टी एज अ फ्रेशर्स पार्टी। वी हैव गेम्स, वी हैव इन्फॉर्मर्स लाइक पेपर डांस, balloon catching, egg catching and many other interesting games. Then we are provided with food and then I think DJ night and we enjoy a lot. We come to know about our new seniors and all that. We are also having some I think best events which you if you come into MAMC you will enjoy it. मैमसी के सीनियर्स बहुत ही हेल्पफुल हैं, वो हमें गाइड करते हैं हर चीज़ में, जो कि हमारे प्रोफेसर्स और बाकी लोग उतना नहीं बता पाते जितना हमारे सीनियर्स हमें बताते हैं। वो हमें बुक्स में गाइड करते हैं, वो हमें पढ़ाई में गाइड करते हैं, वो हमें इंटर कॉलेज इवेंट्स के लिए गाइड करते हैं। वो मैमसी के सीनियर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं। गूंज, हॉस्टल नाइट, सोसाइटीज़, टू मच फन टू बियर। अब आते हैं हमारे स्टेजेस और पार्ट कंप्लीशन टेस्ट। थोड़ा सा डिप्रेशन वाला पीरियड होता है बट दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और एजुकेशन तो आप जानते ही हैं, मैमसी इसके लिए जाना जाता है मज़न। उसके बीच बीच में ही हम इंजॉय भी करते हैं। उसके बाद आ जाता है दिसंबर आई थिंक मोस्ट डिप्रेसिंग एंड मोस्ट स्टूडियस पीरियड होता है। इसमें हम फेस करते हैं आर फर्स्ट टर्मिनल्स। Actually, we are facing the exams of MBBS for the first time, so it is a little bit depressing and a little bit difficult. But it can be easily overcome, and if you study thoroughly. After the terminals, we are provided with winter vacations of 15 days, in which we go to homes, we meet our parents, and enjoy a lot. विंटर ब्रेक में हम सोचते तो हैं कि घर जाके आराम करेंगे पढ़ाई के बाद, लेकिन 4 दिन बाद ही विंटर ब्रेक्स बोरिंग हो जाते हैं, हम कॉलेज वापस मिस करने लगते हैं, कॉलेज और हॉस्टल लाइफ। नाउ बैक इन कॉलेज, द जनवरी मंथ, टाइम ऑफ रिजल्ट्स। जैसा हम सोचते हैं रिजल्ट्स, जैसे 11th-12th में मार्क्स आते हैं 90+, वैसे कॉलेज में तो नहीं होता है, क्योंकि कॉलेज में हम बस यही विश करते हैं, बस सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाएं। रिजल्ट्स का डिप्रेशन क्योर करने के लिए आती है लोहरी पार्टी, जो कि यूजुअली 13-14 जनवरी को होती है। लोहरी पार्टी इज़ वेरी मच फन। हम फ्रेंड्स के साथ एक बार फिर से गैदर अप होते हैं और वेरी गुड स्नैक्स आर प्रोवाइडेड टू अस एंड देयर इज़ द डीजे नाइट दैट फॉलोज। And after this the time passes with our neuroanatomy and it's I think boring and most difficult part of our I studies. like it. I like neuroanatomy. Even And then- it's interesting. And then comes the March, the most fascinating and most exciting period. Here we come out our inter-college fest Synapse. Synapse is 4-day long fest in which we enjoy a lot. Now Pratham will continue. तो साइनैप्स अगर देखें तो साइनैप्स के अंदर इज़ अ लॉट ऑफ इवेंट, फुल ऑफ लॉट ऑफ इवेंट। जितने गूंज में थे उससे डबल इवेंट होते हैं। इंटर कॉलेज फेस्ट होता है जिसके अंदर दूसरे कॉलेजेस के लोग और हम आपस में कम्पीट करते हैं और एक बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के साथ साइनैप्स ख़त्म होता है। Synapse gives you a big nostalgia. आप याद करते हो and it's a lifetime memory, your first Synapse. फिर उसके बाद आ जाते हैं Centups. Centups again a depressing period, a bit more difficult and whole lot of our first MBBS syllabus. This time also passes and then we come up to the profs. Profs I think the most important exams of the first year. Most depressing also. Most depressing and through this period we have to be much more serious about our studies because I think prof if we don't clear it we cannot pass on to the second year. Passing the profs is very important. सही है। स्टडीज़ के अंदर अगर हेल्प की बात करें, क्योंकि MBBS का ये जो ट्रांजिशन होता है इतना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसके अंदर 2 जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वो है, एक तो हमारे सीनियर्स और दूसरी हमारी एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी। मोनिका। प्रॉफ्स के टाइम पे हमारी लाइब्रेरी इज़ द टेम्पल ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ जो बिल्कुल भरी हुई होती है और हमारी वेन्स में ब्लड की जगह कॉफ़ी एंड टी चल रही होती है, जो हमें पूरे टाइम पे चला के रखती है। So basically library becomes the temple and coffee becomes the god. और वेन के पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि हम MBBS के स्टूडेंट हैं। Now as by the time passes profs also go and now comes time for the batch tour. Batch tour it has been a tradition we are taken to Nainital. बैच टूर के अंदर पूरा बैच ऑलमोस्ट, अगर हम 250 का बैच है उसमें से ऑलमोस्ट 240 पीपल गो टू देयर एंड दे हैव अ लॉट ऑफ फन। कोई टीचर नहीं होता, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, और सब अंताक्षरी चल रही है, बॉन फायर हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा एक मेमोरेबल पीरियड बन जाता है। So guys, this was the glimpse of our wonderful year at MAMC and लाइफ एट मैमसी, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। Hope this video will inspire you for coming to MAMC and you will study hard. Thank you you. will really enjoy. if you like the video, keep watching Daily Knowledge Track. Thank you.